हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। देखो बच्चों, आज हम बात करेंगे बाइसिंग इन द पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है। पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया कि पीएन जंक्शन कैसे बनता है, कि ये आपका पीएन जंक्शन, इसके अंदर हमने कुछ टर्म्स की बात करी थी। एक हमने बात करी थी, ये जो लेयर थी इसे क्या बोल रहे थे, डिप्लेशन लेयर। ठीक है। पी टाइप में होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं आपके पास, और एन में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होल होते हैं और पी में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है। यहाँ पे एक पोटेंशियल क्रिएट हुआ था, उसे बोला था हमने पोटेंशियल बैरियर। जब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर डिफ्यूज होते हैं तो यहाँ पे बैरियर बन जाता है, उसे बोलते हैं डिप्लेशन बैरियर या डिप्लेशन लेयर या पोटेंशियल बैरियर। ठीक है। एक हमने बात करी थी बच्चों इसमें डिफ्यूजन करंट। तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जब इधर से इधर डिफ्यूज होते हैं तो उनके कारण जो करंट बना उसे बोलते हैं डिफ्यूजन करंट। ये पिछले वीडियो लेक्चर में समझा दिया था कि जब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, मेजॉरिटी चार्ज इलेक्ट्रॉन्स एंड साइड से पी साइड में आते हैं तो क्या बनता है बच्चों, करंट। तो इलेक्ट्रॉन किधर आए, पी से एन में। ठीक है। और अगर आप वैसे तो होल यहाँ पे मानते हैं बच्चों मोबाइल होते हैं, बाकी आपके पास इन एक्चुअल में होल न्यूट्रल होते हैं। होल पे क्या मानते हैं, पॉजिटिव चार्ज। होल पे कैसे चार्ज मानते हैं, पॉजिटिव। इन एक्चुअल में होल कैसे होते हैं बच्चों, न्यूट्रल होते हैं। अगर माने देखो ये भी बात करें तो पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर होगी उधर ही करंट होगा, और नेगेटिव चार्ज के कारण अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो करंट की डायरेक्शन अपोजिट होती है। ठीक है। तो ये नेगेटिव चार्ज इधर है, इसके कारण करंट इधर जाएगा। तो आपके पास इलेक्ट्रॉन किधर आ रहे हैं, एन से पी, तो करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, पी से एन। इसी तरह होल के लिए भी बात करो, मान ली इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं तो होल इधर जा रहे हैं। ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड थी इधर इसमें, तो आपके पास होल की डायरेक्शन किधर होगी, करंट की डायरेक्शन। करंट की डायरेक्शन तो वही रहेगी, पी से एन, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जब मूव करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वही डायरेक्शन किसकी होती है, करंट की। ठीक है। इसी तरह हमने बात करी थी बच्चों ड्रिफ्ट करंट की, एक इसकी बात करेंगे ड्रिफ्ट करंट की। तो ड्रिफ्ट करंट किधर से किधर जाएगा, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण होता है। ड्रिफ्ट करंट किसके कारण क्रिएट हो रहा था, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण। तो ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन बच्चों इधर से इधर जाएंगे तो करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, एन से पी। ठीक है। तो ये हमने कुछ टर्म्स की बात पिछले वीडियो लेक्चर में कर ली थी। ठीक है। आज के वीडियो लेक्चर में बात करेंगे बाइसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है। एक बात और बच्चों बात करी थी हमने कि आपके पास ये पीएन जंक्शन है, ये पी और ये एन, पीएन जंक्शन डायोड बन गए। इसको बोलते हैं पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है। इसका सिंबल बच्चों ये होता है, ये एक सिंबल होता है इसका, इसको पी और ये, दिस इज द पीएन जंक्शन डायोड सिंबल। तो आप ऐसे बनाओ, आप ऐसे बनाओ, दिस इज द सिंबल फॉर द पीएन जंक्शन डायोड, दिस इज द सिंबल फॉर द पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है। तो आज बात करनी है हमें बच्चों बाइसिंग की। किसकी बात करनी है, बाइसिंग की। ठीक है। बाइसिंग मतलब बच्चों कनेक्शन। बाइसिंग वर्ड क्या बता रहा है, कनेक्शन, कि आपको कनेक्शन किस तरीके से करना है। ठीक है। तो ये है बच्चों आपके पास, ये आपका एक ये पी टाइप सेमीकंडक्टर और ये है आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है। बाइसिंग अगर आपने क्या करा, इसके जब आप इसके पॉजिटिव को इसके पॉजिटिव से कनेक्ट कर दोगे। ठीक है। देखो पॉजिटिव, पी क्या मानते हैं, पॉजिटिव। होल होते हैं तो होल पे चार्ज कैसा मानते हैं, पॉजिटिव। इन एक्चुअल में बच्चों होल न्यूट्रल होते हैं, मानते हैं, अजम्पशन करते हैं कि इलेक्ट्रॉन बस अजम कर ले कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव है तो उसकी जो वैकेंसी क्रिएट होगी, तो क्योंकि एटम न्यूट्रल होता है, एटम क्या होता है, न्यूट्रल। तो एटम में से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो क्या बचा, होल ही तो बचा, जिसको क्या बोला, इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज ही तो बचा ना। ठीक है। इसलिए तो इसको क्या बोले बच्चों, फॉरवर्ड बाइसिंग, फॉरवर्ड बाइसिंग। ठीक है। अगर हम इस कनेक्शन को ऐसे बना दें, अगर हम इस कनेक्शन को कुछ इस तरीके से बना दें, ये P और ये N, ये इसका नेगेटिव और ये इसका पॉजिटिव। इधर मैं पॉजिटिव N पे चार्ज कैसा मानते हैं, नेगेटिव। इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे बच्चों, यहाँ पे इसमें एक्सेस ऑफ होल्स होंगे। होल पे चार्ज कैसा मानते हो, पॉजिटिव। ये एक्सेस ऑफ होल्स है, होल पे चार्ज कैसा अज्यूम करते हैं बच्चों, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। ये आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सब आपके क्या हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ पे एक दो एक्सेस ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहाँ पे होल्स होते हैं।
यहाँ पे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं, होल्स होते हैं, ठीक है। अगर इसका देखो एन टाइप, ये एन टाइप था, ये पी टाइप था, एन साइड में कैसा चार्ज लगा दिया मैंने, नेगेटिव पॉजिटिव, और पी साइड में क्या लगा दिया, नेगेटिव। इसको बोलते हैं रिवर्स बाइसिंग, रिवर्स बाइसिंग। फिर से समझिए बच्चों, फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या करेंगे, पॉजिटिव से पॉजिटिव को, नेगेटिव से नेगेटिव, क्योंकि एन टाइप पे क्या माना, एन टाइप को कैसा कंडक्टर मानते हैं, एन टाइप, और पी टाइप को कैसा मानते हैं, पी टाइप, पॉजिटिव टाइप। तो पॉजिटिव से पॉजिटिव, इधर आपने पॉजिटिव अप्लाई करा इसमें, और इधर आपने कैसा अप्लाई करा, नेगेटिव। अब की बार क्या करा आपने, इधर कैसा अप्लाई करा, नेगेटिव पी साइड में, और इधर कैसा अप्लाई करा आपने, पॉजिटिव। मैं इसको थोड़ा हटा रही हूँ अभी, थोड़ा सुंदर सुंदर देखने के लिए, इसको सिर्फ मैं इतना ही रख रही हूँ, ठीक है। ये आपका पी साइड, और ये बच्चों एन साइड। तो ये दो बाइसिंग की बात करेंगे बच्चों आज हम, पी और एन की। अगर मैंने इधर नेगेटिव लगा दिया, इधर मैंने पॉजिटिव दे दिया, आपकी बार मैंने इधर क्या दे दिया, नेगेटिव। तो इस तरह के जो कनेक्शन होंगे उसे बोलते हैं रिवर्स बाइसिंग, उसे क्या बोलते हैं, रिवर्स बाइसिंग। और इस तरह के कनेक्शन उसे बोलते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग। तो पहले बात करते हैं बच्चों अबाउट फॉरवर्ड बाइसिंग। तो पहले किसके बारे में बात करेंगे, फॉरवर्ड बाइसिंग के बारे में, ठीक है। इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। बाइसिंग में मीन्स बच्चों कनेक्शन, हम कनेक्शन कैसे कर रहे हैं, कि डायोड को हम सर्किट में कनेक्ट किस तरीके से कर रहे हैं। कनेक्शन वर्ड क्या बता रहा है यहाँ, बाइसिंग वर्ड क्या बता रहा है यहाँ पे, कनेक्शन, कि सर्किट में हम कनेक्शन कैसे कर रहे हैं। तो देखिए बच्चों, ये पीएन जंक्शन डायोड होता था, यहाँ पे क्या होती थी बच्चों, एक डिप्लेशन लेयर, यहाँ पे क्या होती थी, एक डिप्लेशन लेयर होती थी, ठीक है। ये क्या थी, डिप्लेशन लेयर, डिप्लेशन लेयर। जैसे ही पीएन, जैसे आपके पास पी टाइप से एन टाइप बनता है, तो मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन इधर डिफ्यूज होंगे, और ये यहाँ पे एक लेयर बन जाएगी, वो विदाउट एनी एक्सटर्नल फील्ड, कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं होती, ये सब प्रोसेस इंटरनल होती है सर्किट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे ये लेयर बन गई पीएन जंक्शन डायोड। तो देखो बच्चों, यहाँ पे क्या है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे क्या है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये एन मैं इधर बना दूं, ये पी इधर बना दूं, और यहाँ पे क्या है बच्चों, एक्सेस ऑफ होल्स, एक्सेस ऑफ होल्स, और यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या है, माइनॉरिटी चार्ज ये पी है बच्चों, और ये एन, ये इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे क्या है, होल्स, होल्स मतलब बच्चों पॉजिटिव चार्ज, होल पे चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव, ठीक है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे आपने क्या अप्लाई करा, नेगेटिव चार्ज, क्या अप्लाई करा, ये नेगेटिव चार्ज, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अब ये होगी आपके पास, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इसका ये एंड पॉजिटिव, ये एंड नेगेटिव, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहाँ पे भी एक बैरियर पोटेंशियल बनती है बच्चों, आपको पता है, यहाँ पे भी एक बैरियर पोटेंशियल बनेगी इस तरीके से, जब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर डिफ्यूज होगा। तो यहाँ पे कैसा चार्ज क्रिएट हो जाता है, जब इनिशियली जो सर्किट में जब इंटरनल प्रोसेस होती है, इंटरनली जैसे डिफ्यूजन क्रिएट होता है, जैसे पीएन जंक्शन कॉन्टेक्ट में आता है, ठीक है, तब जो प्रोसेस होती है, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी इस डायरेक्शन में आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल बैरियर है वी की डायरेक्शन में ये कह दूं, तो यहाँ जो पोटेंशियल बैरियर होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, यहाँ पे ये हो जाएगी वीबी। तो ये तो क्या दिख रहा है कि अप्लाइड पोटेंशियल, अप्लाइड पोटेंशियल पोटेंशियल बैरियर से अपोजिट है। देखो यहाँ पे दिख रहा है कि अप्लाइड पोटेंशियल या एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस कह सकते हो, एक्सटर्नल पोटेंशियल, एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस opposite to the potential barrier, external potential या applied potential opposite to the potential barrier, potential barrier, potential barrier से क्या है बच्चों, ये अपोजिट है। देखो डायरेक्शन दिख रही है, साफ साफ दिख रही है, ठीक है। ये मैं ऊपर हटा दूं, इसको थोड़ा सा दिख रहा है ना, ये देखो, ये पोटेंशियल बैरियर पॉजिटिव से नेगेटिव इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर ये है, ठीक है। और ये डायरेक्शन किधर है आपके पास, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ये है। तो पोटेंशियल बैरियर अप्लाइड पोटेंशियल से क्या है, यहाँ पे ये अपोजिट है, अब इससे क्या है, ये अपोजिट है, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे करेंगे बच्चों, इधर इस सिचुएशन में आप लोग कैसे समझेंगे इस चीज को, क्या हो रहा है यहाँ पे। अब देखो क्या हो रहा है बच्चों, एक ये समझिए, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव, ध्यान से समझिए,
ये नेगेटिव इन इलेक्ट्रॉन्स को पुश करेगा, ये नेगेटिव चार्ज इन इलेक्ट्रॉन्स रिपल्सन होगा तो इनको इधर पुश करेगा, रिपल्सन होगा तो इधर धक्का मारेगा। इसी तरह ये पॉजिटिव चार्ज, इन होल पे चार्ज कैसा है बच्चों, पॉजिटिव है, ये होल है सब, इन सब पे चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है, ठीक है, ये होल है, इन होल्स पे सब पे चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है। तो ये पॉजिटिव इधर से रिपेल होंगे, इधर से ये नेगेटिव रिपेल होंगे, ठीक है। तो इधर से इधर धक्का मारेंगे इनको, ये इधर से इनको धक्का मारेंगे, पुश करेंगे, रिपल्सन होगा तो ये इधर आएंगे, ये इधर आएंगे। तो एट ऑल क्या होगा बच्चों कि जो ये पोटेंशियल बैरियर थी ये डिक्रीज हो जाएगी, ये पोटेंशियल बैरियर क्या हो रही है, डिक्रीज, धीरे धीरे। ये नेगेटिव इसको इधर से पुश कर रहा है, ये पॉजिटिव इसको इधर से पुश कर रहा है, रिपल्सन हो रहा है इनमें, ये नेगेटिव में रिपल्सन होगा तो इसको इधर धक्का मारेगा, ये नेगेटिव को ये इधर से धक्का मारेगा। मेजॉरिटी चार्ज कह रहे तो इलेक्ट्रॉन, एक करोड़ तो इलेक्ट्रॉन ही है, ठीक है। तो आपके पास क्या होगा, ये आपके पास जो पोटेंशियल बैरियर विड्थ है डिक्रीज होने लग जाएगी, ये पोटेंशियल विड्थ क्या होगी, डिक्रीज होने लग जाएगी। और एक स्टेज ऐसे है कि बिल्कुल धीरे 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 क्या होती जाएगी बच्चों, ये कम होती चली जाएगी और ये डायोड क्या हो जाएगा, कंडक्ट हो जाएगा, ठीक है। धीरे धीरे पोटेंशियल बैरियर क्या हो जाएगा आपका, डिक्रीज, पोटेंशियल बैरियर ये पुश होता जाएगा, रिपल्सन बढ़ता जाएगा, ये इधर से पॉजिटिव पुश होता जाएगा, पोटेंशियल बैरियर क्या होता जाएगा आपका, डिक्रीज होता जाएगा, पोटेंशियल बैरियर क्या होता जाएगा, डिक्रीज। और एक स्टेज ऐसी आएगी बच्चों, ये बैरियर बिल्कुल खत्म हो जाएगा, एक स्टेज ऐसी आ जाएगी, ये बैरियर बिल्कुल खत्म हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट क्या करेंगे, कंडक्ट करेंगे ड्यू टू दिस एक्सटर्नल फील्ड। तो डायोड गैस क्या हो जाएगा, कंडक्ट हो जाएगा उस सिचुएशन में, डायोड क्या हो जाएगा, कंडक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास क्या होता है इस सिचुएशन के अंदर, एक बार नोट करो इसको, फिर मैं एक बार थोड़ी में लिखती हूँ, इसके अंदर लिखिए, पहले लैंग्वेज में लिखवा देती हूँ मैं, फिर आपको थोड़ा समझाती हूँ मैं इस सिचुएशन को। देखिए बच्चों कैसे लिखेंगे लैंग्वेज के अंदर, इन दैट केस अप्लाइड वोल्टेज अपोजिट टू द जंक्शन वोल्ट बैरियर। क्या हो रहा है देखो, इस केस में जो अप्लाइड वोल्टेज है, ठीक है, वो पोटेंशियल बैरियर वोल्टेज से क्या है, अपोजिट है, ठीक है। जिसकी वजह से यही हो रहा था, ये अपोजिट है तभी तो ये इसको रिपेल कर रहा है, ये इसको इधर से रिपेल कर रहा है, तो पोटेंशियल क्या हो रही है बच्चों, डिक्रीज हो रही है, पोटेंशियल बैरियर जो डिप्लेशन लेयर है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है। इन दैट केस अप्लाइड वोल्टेज अपोजिट टू द जंक्शन बैरियर पोटेंशियल ड्यू टू दिस, जंक्शन बैरियर वोल्टेज लिख लो, जंक्शन बैरियर वोल्टेज ड्यू टू दिस इफेक्टिव पोटेंशियल बैरियर डिक्रीजेस, इफेक्टिव पोटेंशियल बैरियर क्या हो रहा है, डिक्रीज। पोटेंशियल बैरियर मतलब ये पोटेंशियल बैरियर ही तो है बच्चों, ये डिप्लेशन लेयर कह सकते हो, डिप्लेशन लेयर, इफेक्टिव पोटेंशियल बैरियर कह दो या फिर कह दो डिप्लेशन लेयर, डिप्लेशन लेयर डिक्रीजेस, समझ आ रहे हो, ड्यू टू दिस इफेक्टिव पोटेंशियल बैरियर या डिप्लेशन लेयर डिक्रीजेस, इफेक्टिव पोटेंशियल क्या हो रही है बच्चों, डिक्रीज हो रही है आपके पास, ठीक है। एंड फाइनली एट अप्रोप्रिएट वोल्टेज वैनिश, ठीक है, धीरे धीरे देखो ये डिक्रीज होती जाएगी और एक पर्टिकुलर वोल्टेज के ऊपर ये पोटेंशियल बैरियर जो दीवार है ये खत्म हो जाएगी यहाँ से, ठीक है। तो जैसे ही दीवार यहाँ से टूटे, कोई दीवार टूटे, कोई दीवार है तो दीवार के इधर भी 100 आदमी खड़े हैं, इधर भी 100 आदमी खड़े हैं, जैसे दीवार टूटेगी वो एकदम से भागेंगे बच्चों। तो जैसे ही दीवार टूटेगी मोर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर से इधर क्या करेंगे, मूव करेंगे, होल से इधर मूव करेंगे। तो मोर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल के मूव करने से दोनों मूव करते हैं बच्चों, सेमीकंडक्टर फिजिक्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी मूव करते हैं और होल्स भी मूव करते हैं, ठीक है। आपके पास मेटल्स के अंदर हम कहते हैं कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, लेकिन सेमीकंडक्टर फिजिक्स में बच्चों अजम्पशन है कि दोनों मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी और होल। ये एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल क्या करेंगे, मूव करेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों क्या करते हैं, मूव करते हैं। सो मोर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर विल अलाउड टू फ्लो अक्रॉस द जंक्शन। जैसे ये दीवार टूटेगी तो मोर एंड मोर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर अलाउड टू फ्लो अक्रॉस दिस जंक्शन, या एक्सेस ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर फ्लो करेंगे सर्किट के अंदर। तो एक्सेस ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर फ्लो करेंगे तो सर्किट में क्या बनेगा बच्चों, करंट, और इस करंट को क्या बोलेंगे, फॉरवर्ड करंट। क्या बोलेंगे, फॉरवर्ड करंट। और ये करंट कितनी अमाउंट में बनता है फॉरवर्ड बाइसिंग में, मिली एम्पियर में, ठीक है। इट मीन्स करंट फ्लो ड्यू टू द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इज लार्ज एंड दिस करंट इज कॉल्ड and this current is called forward current। क्या बोलेंगे बच्चों, forward
करंट। इस करंट को क्या बोलेंगे? फॉरवर्ड करंट। ठीक है, समझ आया? नोट करिए एक बार जल्दी से। सिंपल ही था कि आपने क्या करा, जब पॉजिटिव पी मतलब पॉजिटिव, एन मतलब नेगेटिव है, समझ लो। पॉजिटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से नेगेटिव कनेक्ट करोगे डायोड के पार्ट को, सर्किट के अंदर डायोड को, तो वो जो बाइसिंग बनेगी उसे बोलेंगे फॉरवर्ड बाइसिंग। और फॉरवर्ड बाइसिंग में बच्चों दोनों वोल्टेज एक दूसरे से अपोजिट होती है, या मैं कहूँ ये पॉजिटिव इसको इधर पुश कर रहा है, इलेक्ट्रॉन इसको इधर पुश कर रहा है, तो डिप्लेशन लेयर क्या हो जाती है, इस पोटेंशियल अपोजिट होने के कारण डिक्रीज हो जाती है। और डिप्लेशन लेयर डिक्रीज होगी बच्चों, तो मोर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल और इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, सर्किट में मूव करेंगे। जितने ज्यादा मेजॉरिटी, क्योंकि आपने पढ़ा था मैंने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर कि सर्किट के अंदर करंट और होल, जो टोटल करंट होता है सर्किट के अंदर, वो इलेक्ट्रॉन और होल दोनों के कारण बनता है। तो इलेक्ट्रॉन्स भी मूव करेंगे बच्चों, होल्स भी मूव करेंगे। ठीक है, उन दोनों के कारण सर्किट में करंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। और जितने ज्यादा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर मूव करेंगे उतना ज्यादा करंट क्या होगा, इंक्रीज। तो दीवार टूटेगी, दीवार टूटते ही सारे के सारे एक्सेस ऑफ चार्ज कैरियर क्या करेंगे, मूव करेंगे, और सर्किट के अंदर इन अबाउट मिली एम्पेयर में करंट क्या करेगा, फ्लो करेगा। और इस करंट को बोलते हैं बच्चों फॉरवर्ड करंट। क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड करंट। नोट कर लीजिए एक बार इसको। ठीक है, अब देखो फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी बच्चों? देखिए क्या हो रहा है, ये आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स भी कहते हैं इसको, आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स, आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखिए आपके पास वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स वोल्टेज की क्या होगी, यहाँ से आपके पास ये वोल्टेज और ये क्या बच्चों आपका करंट है। तो देखो क्या हो रहा है, इसमें जैसे 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 वोल्टेज अप्लाई करें धीरे धीरे रिपल्सन बढ़ेगा, धीरे धीरे। तो देखो इनिशियली जैसे अप्लाई करेंगे तो बैरियर पे ज्यादा कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो इनिशियली क्या होगा आपके पास, इस ग्राफ को उधर से बिठा दूं मैं, इस ग्राफ को जब आप ये बनाओगे यहाँ पे, देखो ये आपके पास क्या बना, पीएन जंक्शन बच्चों। ठीक है, ये पी, ये एन, ये डिप्लेशन लेयर। ये ग्राफ मैंने अभी पीछे भी समझाया था आपको। ये इधर क्या है, पॉजिटिव है, और ये इधर है नेगेटिव। तो इधर क्या होता था, ये बैरियर पोटेंशियल ऐसे होती थी और ये इधर ऐसे होती थी। ठीक है, इनके बीच में जो एक बनी हुई थी ये आपके पास, ये क्या होती थी बच्चों, पोटेंशियल बैरियर। ये कितनी हाइट पे एक दूसरे से डिफर कर रहे हैं। ये इक्विलिब्रियम वाली लाइन थी। ये लाइन कैसी थी, इक्विलिब्रियम, कि जहां पे दोनों बराबर हाइट पे होगी, मतलब पोटेंशियल बराबर होगी। ये लाइन कौन सी, इक्विलिब्रियम की, इक्विलिब्रियम की। ठीक है, जहां पे दोनों बराबर होंगे। तो यहां से मैं इसको मिला दूंगी यहां से, तो ये इक्विलिब्रियम से इतना, ये इससे ऊपर है, इक्विलिब्रियम लाइन से ये इससे इतना ऊपर है, इससे इतना नीचे है। ठीक है, तो जो ये बनती है यहाँ पे, जो ये हाइट बनी यहां से यहां तक की, ठीक है, ये जो हाइट बनी, इस हाइट को बोलते हैं बच्चों पोटेंशियल बैरियर, पोटेंशियल बैरियर। ये जो हाइट है, मतलब ये इससे इतना ऊपर है, ये इससे इतनी हाइट है ऊपर है। ठीक है, और जो ये रीजन जो वेरी कर रहे हैं बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट पोटेंशियल। क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट पोटेंशियल। वी बाई एल, वोल्टेज अपॉन लेंथ, कितना चेंज हो रहा है बस, और कुछ नहीं। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या बोल देंगे, पोटेंशियल, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, ये ग्राफ मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में समझाया था। क्योंकि इक्विलिब्रियम से देखो ये एन साइड में पॉजिटिव है बीबी, और ये क्या इधर क्या पॉजिटिव और इधर क्या है नेगेटिव। तो एन साइड में पॉजिटिव था तो ऊपर दिखा दिया, और ये नेगेटिव था तो इधर। ये इस तरह से ग्राफ बनाते हैं, ये इक्विलिब्रियम का बता रहे हैं, जब दोनों बराबर लेवल पे हैं। ठीक है, तो यहां से देखिए बच्चों, ये ग्राफ बना था आपके पास। अब सुनो, यहां से हमें बात करें आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो धीरे धीरे देखो, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन पुश होंगे, तो देखो ये इससे इतनी हाइट पे ऊपर नीचे, तो धीरे धीरे पुश होंगे, तो आपके पास ये बैरियर हाइट कम होती जाएगी, मान ली इतनी होगी बैरियर हाइट, फिर बैरियर हाइट ये होगी। ठीक है, और एक टाइम पे बैरियर टूट गया, यहाँ पे ये बैरियर क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है, तो इनिशियली जैसे वोल्टेज अप्लाई करें थोड़ा पुश होगा, बैरियर वोल्टेज पे ज्यादा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इनिशियली बच्चों यहाँ पे देखा, यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं चेंज हुई, लेकिन एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे एकदम से करंट क्या हो रहा है, इंक्रीज। ठीक है, करंट इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ, एक पर्टिकुलर वोल्टेज के ऊपर करंट ने इंक्रीज करना स्टार्ट करा। तो इस वोल्टेज को बोलते हैं नी वोल्टेज, नी वोल्टेज।
ठीक है। जर्मेनियम के लिए बच्चों इसकी वैल्यू होती है 0.3 वोल्ट और सिलिकॉन के लिए इसकी वैल्यू होती है 0.7 वोल्ट, ठीक है। तो क्या होगा इस सिचुएशन में, जैसे ये अप्लाइड वोल्टेज अप्लाई, इनिशियली अप्लाई वोल्टेज अप्लाई करी तो ये थोड़ा पुश हुआ, देखते हैं कि सर्किट के अंदर कोई करंट नहीं मिलता यहाँ तक, ठीक है। फिर क्या होता है, धीरे धीरे करंट बढ़ना स्टार्ट होता है, ठीक है। धीरे धीरे विड्थ कम होगी, धीरे धीरे विड्थ कम होगी तो आपके पास इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आएंगे, ठीक है। फिर और विड्थ कम हुई, पहले क्या देखा कि विड्थ में कोई चेंज नहीं हो रहा, थोड़ी वोल्टेज अप्लाई, वाले 0.1 वोल्ट अप्लाई करी, ठीक है, कोई वोल्टेज में चेंज नहीं हो रहा, 0.2 पे भी कोई चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। फिर धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ी, ठीक है। जैसे आपके पास अगर मैं सिलिकॉन की बात करूं तो 0.7 वोल्ट होती है, ठीक है। सिलिकॉन के लिए जो नी वोल्टेज है बच्चों, वो याद मत करना, कंडक्शन बैंड और वो याद कर लो कभी, एनर्जी बैंड गैप, उसके लिए बात करें तो सिलिकॉन के लिए होती है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जर्मेनियम के लिए होती है 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। वो एनर्जी बैंड गैप की वैल्यू होती है बिटवीन कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, ये नी वोल्टेज की वैल्यू है। क्या होता है कि जैसे जैसे वोल्टेज अप्लाई करी धीरे धीरे क्या होगी, डिप्लेशन विड्थ कम होगी, कम होगी, कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, ठीक है। तो धीरे धीरे कम हो रही थी, जैसे हमने 0.1 वोल्ट अप्लाई करा यहाँ पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई डिप्लेशन लेयर पे कोई इलेक्ट्रॉन इधर से नहीं, 0.2 करा तब भी कोई नहीं हुआ, 0.3 के ऊपर करंट बढ़ना स्टार्ट हुआ, ठीक है। और फिर एकदम से रैपिडली करंट क्या होता है वहां पे इंक्रीज होता है, तो इसे बोलते हैं नी वोल्टेज, जिसपे करंट बढ़ना स्टार्ट होता है आपके पास। जर्मेनियम के केस में 0.3 वोल्ट होती है इसकी वैल्यू और सिलिकॉन के केस में इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0.7 वोल्ट होती है। कितनी होती है, 0.7 वोल्ट। नोट करिए इस पॉइंट को जल्दी से, ठीक है। तो फॉरवर्ड बायसिंग में पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं, नेगेटिव को नेगेटिव से। अब बात करते हैं बच्चों रिवर्स बायसिंग की, ठीक है। तो ये आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी फॉरवर्ड बायस के लिए, दिस इज द आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर द फॉरवर्ड बायसिंग। अब बात करते हैं बच्चों रिवर्स बायसिंग की। हो गया, हो गया। अब देखो रिवर्स बायसिंग, रिवर्स बायसिंग में कनेक्शन अपोजिट कर देंगे, उल्टे कनेक्ट कर देंगे। रिवर्स बायसिंग में कनेक्शंस अपोजिट डायरेक्शन में कर देंगे, कैसे देखिए। रिवर्स बायसिंग, ठीक है। रिवर्स बायसिंग में देखिए बच्चों, रिवर्स बायसिंग में क्या करते हैं, ये आपके पास पी टाइप सेमीकंडक्टर है, ये आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है, ठीक है। ये डिप्लेशन विड्थ होती है, ये आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। ये पोटेंशियल विड्थ होती है, ठीक है। यहाँ पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव डिप्लेशन लेयर पे, ये सब पहले बता चुकी, दिस इज कॉल्ड डिप्लेशन लेयर, डिप्लेशन लेयर। इस केस में रिवर्स मतलब बच्चों उल्टा, इसमें क्या करेंगे, पॉजिटिव, ये पी मतलब पॉजिटिव मान लो, एन मतलब नेगेटिव, ऐसे एक्चुअल में नहीं होता, न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो पी की साइड नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई कर दो और एन की साइड में पॉजिटिव। इसमें क्या होते हैं बच्चों, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नेगेटिव, इसमें इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में होते हैं, सॉरी इलेक्ट्रॉन नहीं, होल एक्सेस में होते हैं। इसमें एक्सेस में क्या होते हैं बच्चों, होल्स होते हैं आपके पास, ठीक है। यहाँ पे कैसी वोल्टेज अप्लाई करी, नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। तो यहाँ पे एक्सेस में कितनी होते हैं आपके होल्स, होल मतलब पॉजिटिव चार्ज, होल मतलब पॉजिटिव चार्ज, समझ रहे हो ना, मैं बना नहीं रही हूँ पॉजिटिव पर, आपको समझ आ रहा होगा आई थिंक, ठीक है। ये आपके पास होल, यहाँ पे क्या है बच्चों, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होंगे यहाँ पे, होल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, होल समझ रहे हो ना, ये होल है, ये होल, पॉजिटिव मतलब होल, पॉजिटिव मतलब होल, ठीक है। अब सुनो यहाँ से, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो बच्चों ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव को खींचेगा, ये पे चार्ज कैसे है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ये चार्ज कैसे है बच्चों, पॉजिटिव। होल पे चार्ज कैसा मानते हैं हम लोग यहाँ पे सेमीकंडक्टर फिजिक्स में, पॉजिटिव। और सेमीकंडक्टर में फिजिक्स में करंट दोनों चार्ज कैरियर के कारण होता है, इलेक्ट्रॉन्स के कारण भी और होल्स के कारण। तो ये होल देखो, ये नेगेटिव चार्ज इसको खींचेगा बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, ठीक है। इस केस में देखो
इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यही है। तो देखो यहाँ पे अप्लाइड वोल्टेज भी यही होगी और पोटेंशियल बैरियर दोनों बराबर है। अप्लाइड वोल्टेज, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड और बैरियर पोटेंशियल या बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में है। और उस केस में क्या थी, अपोजिट थी। तो उस केस में दोनों एक दूसरे को अपोज करते हुए विड्थ को कम कर रही थी। इस केस में क्या हो रहा है बच्चों कि आपके पास एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। यहाँ पे क्या होगा, सपोर्ट करेगी और ये विड्थ बढ़ती चली जाएगी। ये विड्थ क्या होगी, इंक्रीज होगी। इस केस समझ आ रहा है यहाँ पे। देखो यहाँ पे कैसे बढ़ कैसे रही, देखो समझिए। एक तो ये बात समझ आई, इन दैट केस पोटेंशियल बैरियर वोल्टेज इज इन द सेम डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड वोल्टेज। बैरियर वोल्टेज सेम डायरेक्शन में किसके, अप्लाइड वोल्टेज, या बैरियर वोल्टेज और अप्लाइड वोल्टेज आर इन द सेम डायरेक्शन। इन दैट केस बैरियर वोल्टेज and applied voltage both are in the same direction, same direction। ठीक है। अब देखो कैसे क्या हो रहा है बच्चों इस केस के अंदर कि दोनों किस में आपके सेम डायरेक्शन में है यहाँ पे। ठीक है, तो देखो ये पॉजिटिव इन इलेक्ट्रॉन को इधर खींचेगा, ये नेगेटिव इन होल्स को इधर खींचेगा, इन पॉजिटिव चार्ज को। तो ये विड्थ ऐसे बढ़ती जाएगी, अट्रैक्शन बढ़ेगा ना। देखो ऐसे ये इलेक्ट्रॉन को इधर खींचेगा, ये इन पॉजिटिव को इधर खींचेगा। ये नेगेटिव चार्ज है इधर देखो कैसे चार्ज अप्लाई कर रखा बैटरी के इधर नेगेटिव। तो ये नेगेटिव चार्ज इन होल को इधर खींचेगा। ये इधर पॉजिटिव चार्ज अप्लाई कर रखा, ये पॉजिटिव चार्ज इन इलेक्ट्रॉन्स को इधर खींचेगा। तो ये विड्थ क्या हो जाएगी बच्चों, इंक्रीज। ये विड्थ क्या हो जाएगी, इंक्रीज। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि पहले ये विड्थ, अब ये विड्थ मैं थोड़ा यहाँ से हटा दूं, ये विड्थ यहाँ बढ़ जाएगी इधर। ये विड्थ क्या होती जाएगी बच्चों, इंक्रीज होती जाएगी। तो विड्थ इंक्रीज होती जाएगी तो ये चार्ज कैरियर जंक्शन को क्रॉस नहीं कर पाएंगे। ये चार्ज कैरियर जो है जंक्शन को क्रॉस नहीं कर पाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो फिर क्या होगा, यहाँ पे करंट कैसे फ्लो करेगा। देखो जब आपके पास जैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन इधर पुश हो रहे हैं तो आपके पास क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड को, बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड को सपोर्ट कर रही है। ठीक है, तो देखो बच्चों यहाँ पे जो करंट होगा वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण होगा। वैसे करंट मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण यहाँ पे कोई करंट नहीं होगा। तो इस सिचुएशन में पहले तो ये लिखो कि इन दैट केस बैरियर वोल्टेज एंड अप्लाइड वोल्टेज आर इन द सेम डायरेक्शन। सो सेम डायरेक्शन, सो for depletion layer increases। ठीक है, नो करंट फ्लो ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, नो करंट फ्लो ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, ठीक है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण कोई भी करंट बच्चों फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, तो फिर क्या होगा यहाँ पे, लेकिन बच्चों देखो कोई करंट नहीं है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का, लेकिन यहाँ पे फिर भी करंट होगा किसके कारण, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण। किसके कारण होगा, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण। इतना नोट करो, एक बार फिर लिखवाती हूँ उसको, एक बार नोट कर लीजिए। और ये भी कह सकते हो, और it behave like a insulator, it behave like a insulator। ठीक है, एक बार नोट कर लो बच्चों, फिर आगे डिस्कस करते हैं। कर लिया नोट सबने, हो गया नोट बच्चों, हो गया। अब देखो मैं क्या कह रही हूँ कि पोटेंशियल बैरियर सपोर्ट हो तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण यहाँ पे कोई करंट एग्जिस्ट बच्चों नहीं करेगा। लेकिन देखो बच्चों ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ये। ठीक है, तो इस दौरान क्या होगा, आपके पास ये जो इलेक्ट्रॉन है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो आपके पास करंट जो नेगेटिव चार्ज कैरियर है उसके इसमें फोर्स किधर लगाएंगे,
अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव चार्ज। अगर पॉजिटिव चार्ज होता है तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स सेम होती है। यही बात सब पढ़ते हैं ना बच्चों हम लोग, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये नेगेटिव, ये जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है, ये क्या है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। ये तो बच्चों मूव कर सकते हैं ना यहाँ से यहाँ। इसी तरह ये माइनॉरिटी चार्ज जो होल है वो तो इधर से इधर मूव कर सकते हैं ना। ये माइनॉरिटी चार्ज इलेक्ट्रॉन्स और ये माइनॉरिटी चार्ज होल्स, ये तो मूव कर सकते हैं ना। आई थिंक दिख रहा होगा सबको, मैं दूसरा पेन लेके दिखाऊं एक बार। देखो ये इधर से देखो, ब्लैक से नहीं दिख रहा, ब्लू से दिख रहा होगा। देखो ये होल इधर से इधर आएंगे, ये माइनॉरिटी चार्ज कह रहे हैं। देखो होल किधर मूव करते हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। होल मतलब पॉजिटिव चार्ज, होल का मतलब क्या है, पॉजिटिव चार्ज। होल किधर मूव करेंगे, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेंगे, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये मेजॉरिटी चार्ज कह रहे हैं मूव नहीं कर सकते, डिप्लेशन विड्थ बढ़ गई। जैसे मेजॉरिटी चार्ज कह रहे हैं 1 इलेक्ट्रॉन 1 करोड़ थे, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कितने थे, 1 करोड़ थे, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर 10,000 थे। कितने थे, 10,000। तो ये 10,000 माइनॉरिटी चार्ज कैरियर तो इधर से इधर मूव करेंगे, या होल इधर से इधर आएंगे, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएंगे। तो इनके कारण तो करंट बनेगा ना बच्चों सर्किट में, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा आपके पास, टू द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर करंट फ्लो इन, इसमें लिख लो इन, बट नो करंट फ्लो इन दैट केस, ऐसे लिखो, इन दैट केस नो करंट फ्लो ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, बट करंट फ्लो, बट रिवर्स करंट फ्लो, रिवर्स करंट क्यों कहते हैं बताती हूँ, करंट फ्लो ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, ठीक है। माइनॉरिटी चार्ज दिख रहा है ना बच्चों, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, ठीक है। आप ये भी लिख सकते हो, इन दैट केस, और करके लिख लो, और करके लिख लो, और इन दैट केस, इन द रिवर्स बाइसिंग, ऐसे लिख लो, और इन द रिवर्स बाइसिंग, करंट फ्लो ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, ठीक है। करंट क्या करेगा, फ्लो करेगा ड्यू टू द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। अब ये करंट की वैल्यू क्या होगी बच्चों, देखो करंट की क्या फॉर्मूला क्या था, I = ANEVD, यही पढ़ा था हमने, VD द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज कैरियर। अब देखिए बच्चों यहाँ पे ये n क्या होता था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, और यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रहा है वो किसके कारण फ्लो कर रहा है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। तो मान लो मेजॉरिटी 1 करोड़ है तो माइनॉरिटी 10,000 है, जो कि बहुत कम वैल्यू है। तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या, वेरी स्मॉल, n क्या है, वेरी स्मॉल। तो करंट तो एग्जिस्ट करेगा लेकिन स्मॉल अमाउंट में एग्जिस्ट करेगा, तो करंट क्या होगा, स्मॉल होगा। n क्या है, लेकिन n किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ, इसके अंदर स्पीड वगैरह तो वही है बच्चों, सब बात वही रहेगी, लेकिन n के ऊपर डिपेंड करेगा। n क्या है, यहाँ पे बहुत कम है, तो करंट क्या होगा, यहाँ पे बहुत कम होगा। और किस समय होता है बच्चों, इस केस में जो करंट मिलता है हमें माइक्रो एम्पियर में मिलता है। फॉरवर्ड बाइसिंग में करंट किस में मेजर करते हैं, मिली एम्पियर में मिलता है हमें, और रिवर्स बाइसिंग में हमें करंट किस में मिलता है, माइक्रो एम्पियर में। रिवर्स बाइसिंग में करंट किस में मिलता है हमें, यहाँ पे आपके माइक्रो एम्पियर में, किस में मिलता है, माइक्रो एम्पियर में। तो इस केस में बच्चों मेजॉरिटी चार्ज करने के कारण तो करंट फ्लो नहीं करेगा, लेकिन बच्चों कुछ अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगा, किसके कारण, ड्यू टू द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। क्योंकि यहाँ पे देखो ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इधर जा सकते हैं और ये इधर जा सकते हैं, ठीक है। नोट करिए इस बात को। फिर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बनाते हैं, नोट कर लो जल्दी से। हो गया, कर लिया बच्चों नोट। अब देखिए यहां से
क्या होगा यहाँ पे आपके पास, देखो ग्राफ बनाएंगे इसका। रिवर्स है, देखो बच्चों ये रिवर्स करंट नहीं कहेंगे, रिवर्स करंट सिर्फ इसीलिए कह रहे हैं इसको कि ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण फ्लो कर रहा है, ठीक है, या इसके कनेक्शन अपोजिट है, यहाँ नेगेटिव से नेगेटिव है इसलिए। इसका मतलब ये नहीं कि करंट अपोजिट में फ्लो कर रहा है, दैट नॉट पॉसिबल। ये रिवर्स डायरेक्शन में कनेक्शन कर रखे इसलिए इसको रिवर्स करंट कह देते हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि करंट नेगेटिव से पॉजिटिव फ्लो करने लग गया, कि करंट अपोजिट, करंट की डायरेक्शन वही रहेगी पॉजिटिव से नेगेटिव। रिवर्स करंट का मतलब ये नहीं कि करंट की डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव होगी, ये मतलब यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं। रिवर्स का मतलब सिर्फ ये है कि यहाँ पे कनेक्शन कैसे कर रखे, रिवर्स डायरेक्शन में कर रखे हैं इसलिए। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए बच्चों, इस केस में देखो ये नेगेटिव में है ना, क्योंकि पोटेंशियल किस में अप्लाई कर रखा है, नेगेटिव में। यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल और यहाँ पे कैसा होगा बच्चों, ये नेगेटिव में, इसलिए बस इसको नेगेटिव में बना लेंगे। रिवर्स में पोटेंशियल अपोजिट अप्लाई कर रखे इसलिए इसको नेगेटिव बना लेंगे। इसमें क्या होगा बच्चों, देखो पोटेंशियल बहुत स्टार्ट उस केस में तो क्या हो रहा था कि इनिशियली जब हम पोटेंशियल अप्लाई कर रहे थे फॉरवर्ड बाइसिंग में, तो इनिशियली करंट नहीं बढ़ रहा था, फिर एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे करंट बढ़ रहा था फॉरवर्ड में, ये फॉरवर्ड के लिए था। रिवर्स में क्या होगा, देखो बच्चों जो भी पोटेंशियल विड्थ है इसमें तो इनिशियली जब भी आपने वोल्टेज अप्लाई कर रखी है तो विड्थ बढ़ने से पहले भी कि आपके पास ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इधर जाएंगे, जैसे अप्लाइड वोल्टेज लगाओगे ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर तो जाएंगे, विड्थ बढ़ती रहेगी तो धीरे धीरे करंट कम होता जाएगा, ठीक है। लेकिन ये तो इनिशियली एकदम स्टार्टिंग में ही करंट क्या होगा, इस सिचुएशन में इंक्रीज हो जाएगा, करंट इंक्रीज होगा इंक्रीज होगा इंक्रीज होगा और एक पर्टिकुलर वोल्टेज के ऊपर क्या हो जाता है यहाँ पे मैक्सिमम करंट क्या हो रहा है, धीरे धीरे स्टार्टिंग से ही इसमें करंट क्या होगा बच्चों, धीरे 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 इंक्रीज होगा और एक पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर क्या हो जाता है यहाँ पे ये मैक्सिमम, यहाँ पे इसे बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। क्या बोल देते हैं, ब्रेक डाउन वोल्टेज, ठीक है। कॉमन ग्राफ बना सकते हो फॉरवर्ड रिवर्स के लिए, तो आपके फॉरवर्ड के अंदर इनिशियली करंट इंक्रीज नहीं हो रहा, फिर एक रैपिडली, ये IV कैरेक्टरिस्टिक्स है। और इस केस में इनिशियल से स्टार्टिंग से भी करंट इंक्रीज होगा फिर एकदम से ब्रेक डाउन होगा, इसको बोलते हैं ये पर्टिकुलर वोल्टेज को यहाँ पे बोलेंगे ब्रेक डाउन वोल्टेज, ब्रेक डाउन वोल्टेज। और इसको बोलते हैं जहाँ पे ये करंट बढ़ना स्टार्ट होता है पर्टिकुलर, इसको बोलते हैं नी वोल्टेज। जब करंट एकदम से बढ़ना स्टार्ट होता है तो फॉरवर्ड वाइस में उसे क्या कहते हैं, नी वोल्टेज। तो ये फॉरवर्ड, ये रिवर्स के लिए है, ये नेगेटिव वोल्टेज, ये फॉरवर्ड के लिए। मैंने दोनों अलग अलग भी बना दिया, कॉमन भी बना दिया, ठीक है। नोट कर लीजिए जल्दी से बच्चों, ठीक है, कर लो नोट जल्दी से, ठीक है। ये था बच्चों आपके पास फॉरवर्ड और रिवर्स बाइसिंग। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करेंगे रेक्टिफायर के बारे में, रेक्टिफायर क्या होता है, क्यों यूज करते हैं, क्या उसके रीजन है। आज के लिए बच्चों इतना ही।